नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें कि हम इस वीडियो के माध्यम से एग्ज़ाम में होने वाले प्रमुख इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, राजस्थान के जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे गए 50 प्रश्न जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आज बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे 50 प्रश्नों की ये सीरीज़ जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ कि ये आपके आगामी एग्ज़ाम में इनमें से 1 से 2 प्रश्न पूछे जा सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं राजस्थान के इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु एवं परम गुरु नामक उपाधियाँ किस शासक को प्रदान की गई है? बप्पा रावल को, राणा सांगा को, राणा कुंभा को या फिर राणा हमीर को? कमेंट करके आंसर बताइए। राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु और परम गुरु नामक उपाधियाँ किस शासक को प्रदान की गई है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राणा कुंभा को ये उपाधियाँ प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके शासनकाल में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया? निम्न में से मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया था। ऑप्शन ए जगत सिंह, उदय सिंह, सरदार सिंह या फिर भीम सिंह? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेवाड़ भील कोर का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार सिंह। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। सरदार सिंह द्वारा मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया था। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। सन 1585 में राणा प्रताप ने किसे अपनी नई राजधानी बनाई? सन 1585 में महाराणा प्रताप ने किसे अपनी नई राजधानी बनाया? पहली चावंड को, दूसरी चित्तौड़ को, तीसरी गोगुंदा को या चौथी दिवेर को? प्रश्न नंबर 3 का आंसर दीजिए। महाराणा प्रताप ने 1585 में किसको अपनी राजधानी बनाया था? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चावंड। ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? जालोर में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन कौन था? बिसल देव, कान्हड़ देव, शीतल देव या फिर महलक देव? प्रश्न नंबर 4 है, जालोर में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कान्हड़ देव। कान्हड़ देव ही अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ से रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी प्राप्त होती है? निम्न में से किस ग्रंथ से रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी प्राप्त होती है? पहला है हमीर महाकाव्य, दूसरा राज रत्नाकर, तीसरा पृथ्वीराज विजय या चौथा आसिल उर उमरा? प्रश्न नंबर 5 का आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमीर महाकाव्य। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में डावी और जीवनी सामंतों की श्रेणियां प्रचलित थी? राजस्थान के किस क्षेत्र में डावी और जीवनी सामंतों की श्रेणियां प्रचलित थी? पहला है उदयपुर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा कोटा और चौथा मारवाड़? प्रश्न नंबर 6 का आंसर दीजिए। उदयपुर, जैसलमेर, कोटा या मारवाड़? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष नागौर दरबार का आयोजन किया गया था? किस वर्ष नागौर दरबार का आयोजन किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? पहला है सन 1557 ईस्वी में, दूसरा सन 1750 ईस्वी में, 1570 ईस्वी में, तीसरा है 1572 ईस्वी में और चौथा है सन 1583 ईस्वी में? प्रश्न नंबर 7 का आंसर बताइए दोस्तों। पहला है सन 1557 में, दूसरा सन 1570 में, तीसरा सन 1572 में या सन 1583 में? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1570 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा किया गया था नागौर दरबार का आयोजन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने स्वभूमि ध्वंस की नीति का अनुसरण किया था? निम्न में से किस शासक ने स्वभूमि ध्वंस की नीति का अनुसरण किया था? पहला है राणा सांगा, दूसरा राणा कुंभा, तीसरा है राणा राव चंद्रसेन और चौथा है महाराणा प्रताप? प्रश्न नंबर 8 का आंसर दीजिए दोस्तों। इनमें से कौन सा सही रहेगा?
स्वभूमि ध्वंस की नीति का अनुसरण करने वाले महाराणा प्रताप थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। बारह कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का प्रचलन राजस्थान के किस जिले में था? बारह कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का प्रचलन राजस्थान के किस जिले में था? पहला है आमेर, दूसरा है मेवाड़, तीसरा है बीकानेर और चौथा है मारवाड़। प्रश्न नंबर 9 का आंसर बताइए कि बारह कोटड़ी सामंती व्यवस्था का प्रचलन राजस्थान की किस रियासत में और किस जिले में था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आमेर में। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर है 10। कर्नल जेम्स टोड ने किस शासक को राठौड़ों का यूलिसीज कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने किस शासक को राठौड़ों का यूलिसीज कहा है? पहला महाराणा अजीत सिंह को, दूसरा जसवंत सिंह को, तीसरा वीर दुर्गादास राठौड़ को या चौथा राव चंद्रसेन को। प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर बताइए। राठौड़ों का यूलिसीज किसे कहा है कर्नल जेम्स टोड ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वीर दुर्गादास राठौड़ को कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसीज कहा है। प्रश्न नंबर 11। निम्न में से रूठी रानी के रूप में प्रसिद्ध हुई। निम्न में से कौन रूठी रानी राजस्थान में रूठी रानी के रूप में प्रसिद्ध हुई थी? पहला है कोडम दे, दूसरा चाप दे, तीसरा उमा दे या चौथा जैतल दे। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, उमा दे। उमा दे को राजस्थान की रूठी रानी की संज्ञा दी गई है तथा यह रूठी रानी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। कौन राजस्थान में मोटा राजा के नाम से प्रसिद्ध था? कौन राजस्थान में मोटा राजा के नाम से प्रसिद्ध था? पहला है सूर सिंह, दूसरा गज सिंह, तीसरा उदय सिंह या चौथा जसवंत सिंह। प्रश्न नंबर 12 का आंसर बताइए कि राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? पहला है 1557 ईस्वी में, दूसरा है 1560 ईस्वी में, तीसरा है 1562 ईस्वी में या चौथा है 1566 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 13 का आंसर बताइए दोस्तों कि आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता किस वर्ष में स्वीकार की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1557 ईस्वी में आमेर के राजा भारमल ने अकबर से सांगानेर में, जो कि सांगानेर वर्तमान में एक तहसील हुआ करती है, उसमें अकबर से भेंट की थी तथा वहीं पर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी तथा अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया था और पुत्री का क्या नाम था? हरखाबाई। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? पहला है 1508 ईस्वी में, दूसरा 1509 ईस्वी में, तीसरा है 1510 ईस्वी में या चौथा 1511 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 14 का आंसर दीजिए कि मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1509 ईस्वी में। 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? पहला है कविचंद बरदाई, दूसरा है श्री गौरीशंकर हीराचंद ओझा, तीसरा है गोपीनाथ शर्मा या चौथा है डॉक्टर दशरथ शर्मा। दोस्तों किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी गई है? कवि चंद बरदाई के अनुसार मानी गई है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब ये भी आंसर करके बताइए कि राजपूतों के अलावा और किन की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है चंद बरदाई के द्वारा। आप कमेंट करके आंसर बताइए कि राजपूतों के अलावा और कौन कौन से ऐसे क्षत्रिय थे जिनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। आप कमेंट करके आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है हल्दीघाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच किस वर्ष लड़ा गया था? हल्दीघाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच किस वर्ष लड़ा गया था? पहला है सन 1572 ईस्वी में, दूसरा है सन 1576 ईस्वी में, तीसरा है सन 1583 ईस्वी में या
सन 1585 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 16 का आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। और इसकी दो तिथियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से ऑथेंटिक जो सर्वमान्य है वो 18 जून को स्वीकार्य की गई है और एक है 21 जून। कौन सी है? 21 जून, क्योंकि 1576। ये दोनों तिथियां ही एग्जाम में पूछ सकते हैं। एक साथ पूछेंगे तो 18 जून को करना है, और अगर 18 जून का नहीं आएगा तो 21 का आएगा, और 21 का नहीं आएगा तो 18 जून का आएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन 1 है सन 1777 ईस्वी में, ऑप्शन 2 है सन 1782 ईस्वी में, ऑप्शन 3 है सन 1787 ईस्वी में, या ऑप्शन 4 है सन 1792 ईस्वी में। दोस्तों 17 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए कि तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1787 ईस्वी में तुंगा का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई? किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई? ऑप्शन 1 है भोजराज प्रथम, ऑप्शन 2 वत्सराज प्रथम, ऑप्शन 3 देवराज प्रथम, या ऑप्शन 4 नागभट्ट प्रथम। प्रश्न नंबर 18 का आंसर बताइए कि किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता को बनाई, जो कि वर्तमान में नागौर में यह स्थित है। प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा देवराज प्रथम ने अपनी राजधानी मेड़ता को बनाई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के पश्चात चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करके उसके पश्चात चित्तौड़ का क्या नया नाम रखा था? पहला है नसीराबाद, दूसरा है खिजराबाद, तीसरा है होशंगाबाद, या चौथा है आमेर। दोस्तों प्रश्न नंबर 19 का आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 खिजराबाद। खिजराबाद इसका नाम रख दिया था। अगला है प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक थे? निम्नलिखित में से कौन महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक थे? ऑप्शन 1 मालदेव, ऑप्शन 2 अमर सिंह राठौड़, ऑप्शन 3 राव चंद्रसेन, या ऑप्शन 4 उदय सिंह। 20 नंबर का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21 है, किस राजपूत शासक को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है? किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है? ऑप्शन 1 है महाराजा राय सिंह, ऑप्शन 2 है महाराजा कुंभा, ऑप्शन 3 है सवाई प्रताप सिंह, या ऑप्शन 4 जसवंत सिंह। दोस्तों राजपूताने का कर्ण महाराजा राय सिंह को कहा जाता है, जो कि बीकानेर के रियासत के शासक हुआ करते थे। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किस चौहान शासक को कवि बांधव के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस शासक को कवि बांधव के रूप में जाना जाता है? पहला है अर्णोराज, दूसरा है विग्रहराज चतुर्थ, तीसरा है पृथ्वीराज द्वितीय, या चौथा है अजय राज। प्रश्न नंबर 22 का आंसर बताइए दोस्तों कि इसमें से कौन सा सही रहेगा। कवि बांधव विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है। ऑप्शन 2 इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। खातौली का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? खातौली का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पहला है बाबर और राणा सांगा, दूसरा है बाबर और मेदिनी राय, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा, या महमूद लोदी या राणा सांगा। प्रश्न नंबर 23 है, खातौली का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच खातौली का युद्ध लड़ा गया था। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, खातौली का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? खातौली का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पहला है सन 1515 ईस्वी में, दूसरा है सन 1517 ईस्वी में, तीसरा है सन 1527 ईस्वी में, या चौथा है सन 1529 ईस्वी में। दोस्तों 24 नंबर का आंसर बताइए कमेंट करके कि इसमें से कौन सा सही रहेगा कि खातौली का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1517 ईस्वी को खातौली का युद्ध लड़ा गया था, जो कि इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, सन 1681 में
सन 1681 में नाडोल में किसने स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया था? सन 1681 में नाडोल में किसने स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया था? ऑप्शन एक है शहजादा खुर्रम, दूसरा है शहजादा सलीम, तीसरा है शहजादा अकबर या चौथा है शहजादा दारा। प्रश्न नंबर 25 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शहजादा अकबर ने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया था। कहाँ पर? नाडोल में। और कब किया था? 1681 ईस्वी में। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 26, आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? आमेर के किस शासक ने मुगलों के साथ सर्वप्रथम संधि की थी? पहला है भगवंत दास, दूसरा है मानसिंह, तीसरा है भारमल या चौथा है उदय सिंह। दोस्तों प्रश्न नंबर 26 का कमेंट करके आंसर बताइए कि आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, भारमल ने अकबर से संधि की थी, जो कि सर्वप्रथम मुगल संधि थी, मुगल राजपूत संधि, जिसको हम मान सकते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पहला है बाबर और इब्राहिम लोदी, दूसरा है बाबर और राणा सांगा, तीसरा है बाबर और हेमू और चौथा है अकबर और राणा प्रताप। दोस्तों कमेंट करके आंसर बताइए कि खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। और ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है हर एग्जाम में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था। अब ये कमेंट करके आंसर बताइए कि खानवा वर्तमान में कहाँ स्थित है? खानवा वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? इसका कमेंट करके आंसर बताइए जब तक अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? गिरी सुमेल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पहला है सन 1539 ईस्वी में, दूसरा है सन 1542 ईस्वी में, तीसरा है सन 1544 ईस्वी में या चौथा है सन 1557 ईस्वी में। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि गिरी सुमेल का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1539, 1542, 1544 या फिर 1557 ईस्वी में। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। और गिरी सुमेल का युद्ध ये किस किस के मध्य लड़ा गया था? शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच। किसके बीच लड़ा गया था? शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच, जिसको हम मतिरे की राड़ कह सकते हैं। जिसको हम क्या कह सकते हैं? मतिरे की राड़। मतिरे की राड़ के नाम से जाने जाने वाला युद्ध कौन सा है? गिरी सुमेल का युद्ध। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में जाना जाता है। मध्यकालीन राजस्थान में राज्यों के शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? प्रधान के रूप में, महामात्य के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में या फिर संधि विग्रहिक के रूप में। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 29 का क्या आंसर होगा? प्रश्न नंबर 29 का आंसर होगा प्रधान के रूप में जाना जाता था। या आप इसको इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? पहला है अकबर, दूसरा शाहजहां, तीसरा औरंगजेब या चौथा मोहम्मद शाह। प्रश्न नंबर 30 का कमेंट करके आंसर बताइए कि राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित करने वाला शासक कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? पहला है राव मुकुंद सिंह, दूसरा है राव माधव सिंह, तीसरा है जालिम सिंह या फिर चौथा है राव चंद्रसेन। दोस्तों प्रश्न नंबर 31 का आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, राव माधव सिंह ने कोटा राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना नाम ब्रजनिधि लिखते थे? जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना नाम ब्रजनिधि लिखते थे? पहला है सवाई प्रताप सिंह, दूसरा सवाई पृथ्वी सिंह, तीसरा सवाई जय सिंह या चौथा सवाई ईश्वरी सिंह।
जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ब्रजनिधि लिखते थे कौन से ऐसे शासक थे जो अपनी कविताओं में अपना नाम ब्रजनिधि लिखते थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, प्रताप सिंह अपनी कविताओं में ब्रजनिधि लिखा करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था। पहला है उलुग खां, दूसरा नुसरत खां, तीसरा जफर खां या चौथा मुल्क मुल्तानी। प्रश्न नंबर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, नुसरत खां था जो मारा गया था। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 34। ललित विग्रह राज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था। ललित विग्रह राज की रचना करने वाले सोमदेव किस शासक के दरबार में थे। विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम, अर्णोराज या फिर सोमेश्वर। कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा सही रहेगा। प्रश्न नंबर 34 का करेक्ट आंसर रहेगा विग्रहराज चतुर्थ के शासन काल में उनके दरबार में सोमदेव रहा करते थे जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 35। राव जोधा ने किस वर्ष मंडोर पर विजय प्राप्त किया था। राव जोधा ने किस वर्ष मंडोर पर विजय प्राप्त की थी। पहला सन 1438 ईस्वी में, दूसरा सन 1442 ईस्वी में, तीसरा सन 1453 ईस्वी में या फिर सन 1457 ईस्वी में। कमेंट करके आंसर बताइए कि प्रश्न नंबर 35 का क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1453 ईस्वी में राव जोधा ने मंडोर पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। किसने यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया था। किसने यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया था। पहला है पंडित जगन्नाथ भट्ट, दूसरा सवाई जयसिंह, तीसरा है विद्याधर, चौथा है केवल राम। 36 का आंसर करके बताइए कि यूक्लिड की गणित रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किसने किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जगन्नाथ भट्ट सम्राट। इन्होंने संस्कृत में गणित रेखा का अनुवाद कर दिया था। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 37। महाराणा प्रताप के किस दरबारी विद्वान ने मुहूर्त माला की रचना की। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट करिए। मुहूर्त माला की रचना किसने की थी। महाराणा प्रताप के किस दरबारी विद्वान ने मुहूर्त माला की रचना की थी। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। पहला है रामा सांदू, दूसरा माला सांदू, तीसरा चक्रपाणी मिश्र या चौथा ताराचंद्र। कमेंट करके आंसर बताइए कि मुहूर्त माला की रचना किसने की थी, किस विद्वान ने की थी। दोस्तों प्रश्न नंबर 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चक्रपाणी मिश्र ने मुहूर्त माला की रचना की थी। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 38। 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को अमर बनाने के लिए किस स्तंभ का निर्माण किया था। पहला कीर्ति स्तंभ, दूसरा अशोक स्तंभ, तीसरा विष्णु स्तंभ या चौथा विजय स्तंभ। प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 39। किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी। किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में बिसलपुर की स्थापना की थी। पहला उदय सिंह द्वितीय, दूसरा विग्रहराज चतुर्थ, तीसरा राणा सांगा या फिर चौथा राणा हमीर। प्रश्न नंबर 39 का कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा सही रहेगा। प्रश्न नंबर 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी। पहला है 1303 ईस्वी में, दूसरा है 1307 ईस्वी में, तीसरा है 1327 ईस्वी में या चौथा है 1467 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी। कमेंट करके आंसर बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1303 ईस्वी। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी हुई थी और यही मेवाड़ का पहला शाखा कहलाता है, प्रथम शाखा, मेवाड़ का पहला शाखा।
अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 41, 16वीं शताब्दी में राजस्थान पर आक्रमण करने वाले पहले मुगल सम्राट का नाम क्या है? 16वीं शताब्दी में राजस्थान पर आक्रमण करने वाले पहले मुगल सम्राट कौन थे? बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने सर्वप्रथम राजस्थान पर आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 42 है, झुंझुनू में मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? झुंझुनू में मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? पहला मोहम्मद खान ने, दूसरा करीम खान ने, तीसरा रोहिला खान ने या चौथा मोहम्मद अली ने? झुंझुनू में मुस्लिम राज्य की स्थापना करने वाले कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद खां। ऑप्शन पहले इसका करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद खान ने झुंझुनू में मुस्लिम राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 43, राजपूत वास्तुकला का कौन सा स्मारक कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी थी? राजपूत वास्तुकला का कौन सा स्मारक कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी थी? पहला है सिकंदरा दुर्ग, दूसरा है आमेर दुर्ग, तीसरा है जिंदगी दुर्ग या चौथा है भद्र दुर्ग? दोस्तों 43 नंबर का सही आंसर रहेगा क्या? कमेंट करके बताइए। 43 का सही रहेगा आमेर दुर्ग। यह राजपूत वास्तुकला का कछवा स्मारक था जो कि राजस्थान का प्रथम वास्तुकला स्मारक हम इसको कह सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अर्णोराज, अजयपाल, अजयराज या पृथ्वीराज द्वितीय? दोस्तों 44 का आंसर बताइए। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजयराज। अजयराज ने अजमेर शहर की स्थापना की थी। अजयराज ने अजमेर शहर की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 45 है, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? पहला है वत्सराज, दूसरा है नागभट्ट प्रथम, तीसरा है नागभट्ट द्वितीय या चौथा है मिहिर भोज? दोस्तों किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? प्रश्न नंबर 45 का कमेंट करके आंसर बताइए कि कौन सा सही रहेगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज के विजय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराजाधिराज की परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 46, कौन सा शासक कटिबंधु के नाम से प्रसिद्ध था? कौन सा शासक कटिबंधु के नाम से प्रसिद्ध था? पहला है महाराणा कुंभा, दूसरा है, इसको कटिबंध भी बोल सकते हैं और कवि बंधु भी बोल सकते हैं। कटिबंधु और कवि बंधु भी हम बोल सकते हैं। पहला है महाराणा कुंभा, दूसरा राणा सांगा, तीसरा विग्रहराज चतुर्थ या चौथा अजय सिंह? प्रश्न नंबर 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ, जिसको कवि बांधव की उपाधि भी धारण की थी। उनको कहा जाता है क्योंकि यह विद्वानों का आश्रयदाता कहा जाता था। विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में बहुत अनेकों विद्वान रहते थे, इसलिए इनको और ये उनको आश्रय दिया करते थे, इसलिए विग्रहराज चतुर्थ को कटिबंधु, कवि बंधु और कवि बांधव आदि उपाधियों से विभूषित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1519 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में या फिर 1545 ईस्वी में? दोस्तों कमेंट करके आंसर बताइए कि खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसकी संपूर्ण तारीख है 17 मार्च 1527 ईस्वी को। और किस किस के मध्य लड़ा गया था? राणा सांगा व बाबर के मध्य यह लड़ा गया था। और इस युद्ध में सर्वप्रथम बाबर अपने तोपखाने का प्रयोग किया था। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह युद्ध एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। और दोस्तों खानवा का युद्ध जो कि पहला ही ऐसा निर्णायक युद्ध था
कि जिसमें मुगल साम्राज्य अपनी संपूर्ण तरीके से पूरे भारत में स्थापना हो गई थी। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 48, निम्न में से कौन अजमेर शहर का संस्थापक था? निम्न में से कौन अजमेर शहर का संस्थापक था? पहला है अजयराज, दूसरा वसुदेव, तीसरा अणुराज या चौथा उदय सिंह। दोस्तों कमेंट करके आंसर बताइए कि इसमें से कौन सा सही रहेगा। प्रश्न नंबर 48 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अणुराज। अणुराज ने अजमेर शहर की स्थापना की थी। सॉरी, इसका अणुराज नहीं रहेगा, इसका अजयराज रहेगा, इसका अजयराज रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, प्रश्न 49 सॉरी, मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का सबसे अधिक श्रेय किसे दिया जाता है? पहला है राणा सांगा को, दूसरा राणा कुंभा को, तीसरा राणा प्रताप को या चौथा राणा उदय सिंह को। मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का अधिक श्रेय किसे दिया जाता है? महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा को कलात्मक यानी स्थापत्य कला का जनक तथा मेवाड़ में सर्वाधिक स्थापत्य तथा प्रमुख ग्रंथ तथा ये सब कुछ स्वर्ण काल जिसको हम बोल सकते हैं, वह महाराणा कुंभा के शासनकाल में ही हुआ था, जिसमें से राजस्थान में 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग केवल महाराणा कुंभा ने ही बनवाए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, जैसलमेर में प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत किस शासक ने विक्रम संवत को राजकीय संवत बनाने का कार्य शुरू किया था? जैसलमेर में प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत किस शासक ने विक्रम संवत को राजकीय संवत बनाने का कार्य शुरू किया था? पहला है अमर सिंह, दूसरा रावल जैत सिंह, तीसरा महारावल रंजीत सिंह या चौथा भीम सिंह। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का क्या आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 50 का आंसर रहेगा महारावल रंजीत सिंह ने जैसलमेर में प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत विक्रम संवत को राजकीय संवत बनाने का कार्य शुरू किया था। इन्होंने बोला था कि विक्रम संवत अभी राजकीय संवत के रूप में माना जाएगा। तो ये थे दोस्तों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 50 प्रश्न जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और मैं आशा करता हूं कि आगे भी ये पूछे जाने की इनमें संभावना बनी रहेगी। दोस्तों इनमें से ये जो भी प्रश्न मैंने आपको आज बताए हैं ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि उससे कि हम आपके लिए आगे से आगे ऐसे ही अच्छे से अच्छे अपने एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों के ऐसे ही प्रश्न उत्तर लाते रहेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।